हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूजर से दो ठो नंबर को इनपुट ले सकते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट करके मतलब उसको मल्टीप्लाई करके उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा और उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर, यानी कि यूज़र को शो कर सकते हैं कि आपने जो नंबर इनपुट किया वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आउटपुट आया ऐसा। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दो नंबर हम लोग इनपुट ले रहे थे और उसका एडिशन कर रहे थे। तो हम लोग वो जो नंबर इनपुट ले रहे थे वो इंटीजर था, मतलब कि वो से प्लस माइनस ऐसा, मतलब कि कुछ नंबर आ रहा था। लेकिन इस बार हम लोग उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे और इस बार हम लोग डेसिमल वैल्यूज लेंगे। तो डेसिमल वैल्यूज मतलब कि डेसिमल के बाद भी कुछ डिजिट्स आएगा और ऐसा नंबर को हम लोग लेने वाले हैं और उसको इनपुट लेने वाले हैं। तो डेसिमल वैल्यूज लेने के लिए हम लोग को पहले से एक डाटा टाइप हम लोग को पता है जिसका नाम था फ्लोट। और फ्लोट डाटा टाइप का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप जो होता था वो हम लोग क्यों यूज़ नहीं किए हैं और यहाँ पे हम लोग कौन सा डाटा टाइप यूज़ किए हैं वो सब देखते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कोड देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हैश टैग इंक्लूड stdio.h। जैसा कि हम लोग को पता है कि हैश टैग इंक्लूड stdio.h जो है वो एक ऐसा कमांड है जो कि बताता है कि ये stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल जो है उसमें कुछ कुछ फंक्शन पहले से डिफाइंड है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस है, इसीलिए इसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। और उससे रिलेटेड जितना भी फंक्शंस है सारा इसमें स्टोर्ड है। और हैश टैग इंक्लूड करने से क्या होता है कि उसमें जितना भी फंक्शंस होता है वो सारा इंक्लूड हो जाता है, मतलब वो सब का हम लोग अब यूज कर पाएंगे इस हम लोग अपने प्रोग्राम में। तो ये वाला कमांड लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग अपना डाटा टाइप इंटीजर लिए और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी हम लोग लिखते हैं वो हम लोग का प्रोग्राम का कोड होता है। और इस कोड में हम लोग क्या लिखे हैं वो देखते हैं। देखने से पहले हम लोग ये बता दें कि ये इंटीजर डाटा टाइप हम लोग मेन का लिखे हैं, यानी कि मेन जो है वो उसका एक डाटा टाइप हम लोग बता रहे हैं कि वो इंटीजर डाटा टाइप वाला मेन जो है क्लास है। और ये जो मेन क्लास है वो मतलब मेन जो फंक्शन है वो जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है, इसीलिए हम लोग अंतिम में रिटर्न के बाद भी एक इंटीजर वैल्यू देंगे, यानी कि जीरो यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। और रिटर्न का क्या काम होता है कि रिटर्न बताता है कि ये प्रोग्राम का काम हो चुका है, अब इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से कुछ होता है सिंटेक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं इसके अंदर में जो भी कोड लिखा हो उसको एक एक लाइन करके पढ़ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डबल ए बी और प्रोडक्ट। इसके कहने का मतलब है कि तीन ठो वेरिएबल बनाओ, ए बी और प्रोडक्ट नाम का। और उसके उसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं डबल डाटा टाइप, यानी कि डबल एक तरह का डाटा टाइप होता है। वो क्या डाटा टाइप होता है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा देर के बाद। तो हम लोग क्या किए हैं कि ए बी और प्रोडक्ट नाम का तीन वेरिएबल बनाए और वो हम लोग स्टोर करने वाले हैं डबल, ये बता दिया। तो डबल क्या होता है? डबल जैसे कि फ्लोट होता है। फ्लोट हम लोग पढ़े थे पहले ही, मतलब थोड़ा देर पहले कुछ वीडियो पहले हम बताए थे कि फ्लोट जो होता है उसमें हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोग एडिशन या कुछ प्रिंट वाला हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि जब हम लोग कुछ डेसिमल वैल्यूज लिख रहे थे जैसे कि 23.7 लिख रहे थे या 22.6 लिख रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा था। जैसे कि 23.7 हम लोग लिख रहे थे तो 23.7 के बाद फिर 00001 आ रहा था, क्योंकि 6 डेसिमल पॉइंट्स तक इसका वैल्यू रहता है जो भी फ्लोट में। और उसी तरह अगर 22.5 लेते हैं तो हम लोग 22.61111 0001 आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 22.4999999 ऐसे आ सकता है। तो असल में बात ये है कि जो फ्लोट होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। वो उसमें एक डिजिट का जो होता है वो एरर होता है। एरर हम लोग पढ़े हैं कि एक डिजिट का, एक सिग्निफिकेंट डिजिट का जो होता है वो एरर होता है। तो एरर यानी कि मतलब उसमें 0.0001 का जो था वो एरर आ रहा था। तो ये डबल क्या है? तो डबल असल में वैसा ही एक वेरिएबल है जो कि वैसा ही एक डाटा टाइप है जिसमें कि ऐसे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि डेसिमल वैल्यूज में हो। लेकिन डबल इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू से डबल एक्यूरेट है, यानी कि उसमें अगर हम लोग का जीरो पॉइंट के बाद मतलब कि एक डेसिमल के बाद सबसे लास्ट वाला डिजिट में अगर एक का उसमें उसमें अंतर होता है, मतलब एक का एरर होता है, तो इसमें उसका आधा एरर होगा। इसीलिए इसका नाम है डबल, क्योंकि ये डबल एक्यूरेट है। तो इसलिए हम लोग इस डबल डाटा टाइप का यूज़ किए हैं। और डबल डाटा टाइप का यूज़ करने से हम लोग को फ़ायदा ये हुआ है कि जो हम लोग
फ्लोट में यूज़ करते हैं। मान लो कि अगर हम लोग फ्लोट में कोई भी नंबर लिखते हैं और उसमें अंतिम में अगर एक डिजिट जो होता है वो एरर होता है और उसको हम लोग बहुत ही बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो वो एरर जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल का यूज़ किए हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए हम लोग ये यूज़ किए। अब फिर हम लोग चलते हैं आगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। प्रिंट ऐप से हम लोग फिर यूज़र को मैसेज दिए हैं कि यहाँ पे 2 नंबर एंटर करना है, नहीं तो उसको पता कैसे चलता कि यहाँ पे 2 नंबर एंटर करना है। फिर हम लोग क्या है किए हैं कि स्कैन एफ फंक्शन से अब इस प्रोग्राम को बता रहे हैं कि तुमको 2 नंबर इनपुट में मिलेगा और वो 2 नंबर का डाटा टाइप क्या होगा एलएफ। एलएफ जो होता है वो लॉन्ग फ्लोट के तरह, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग फ्लोट और ये जो होता है वो डबल डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। यानी कि ये ऐसे परसेंट एलएफ लिखते हैं, यानी कि इसको पता चलेगा कि यहाँ पे इंटर होने वाला है एक डबल डाटा टाइप का वेरिएबल। तो अब हम लोग क्या करें कि एक परसेंट एल एफ लिखें, फिर स्पेस दे के परसेंट एल एफ लिखें, यानी कि एक डबल डाटा टाइप वाला एंट्री आएगा, फिर स्पेस के बाद फिर दूसरा डबल डाटा टाइप वाला एंट्री आएगा। तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो है पहला वाला डबल डाटा टाइप, उसको कहाँ एंटर करना है वो लिखें हम लोग एम परसेंट ए करके, कॉमा के बाद हम लोग एम परसेंट ए लिखें, यानी एंड ए जो भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले वाले को जाके स्टोर कर दो ए में, दूसरा वाला जो एंट्री है उसको स्टोर कर दो बी में। फिर हम लोग यहाँ पे एक डबल फॉरवर्ड स्लैश से एक कमेंट, मतलब सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग यहाँ पे डाले हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट। और ये कमेंट जो होता है वो इस पूरे प्रोग्राम में कोई रोल नहीं निभाता है, सिर्फ हम लोग के लिए है। मतलब कि जो यूजर जो हम लोग देख रहे हैं, जो इस कोड को देखेगा उसके लिए है कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं प्रोडक्ट को, ये बताएगा। तो प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। इंटू के लिए एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं, हमको पता है पहले से हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग सेमी कॉलन से हर लाइन को यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं, तो सेमी कॉलन यहाँ भी लगाए। फिर एक कमेंट दिए हैं डबल लाइन कमेंट, डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट। और उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंट डॉट टू एल एफ डिस्प्लेज नंबर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परसेंट के बाद डॉट टू अगर हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ परसेंट एल एफ था, यहाँ भी परसेंट एल एफ था, तो उसी तरह परसेंट एल एफ नहीं लिख के इसके बीच में एल एफ के बीच में और परसेंट के बीच में अगर डॉट टू लिख दें, तो इसका मतलब होता है कि सिंपली डॉट के बाद 2 डिजिट्स तक ही प्रिंट करना है तुमको। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन में क्या लिख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखे हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मान लेगा प्रिंट कमांड। और यहाँ पे इसको क्या इंटर करना है वो कॉमा के बाद हम लोग लिखते हैं कि प्रोडक्ट इंटर करना है, या इस फिल इन द ब्लैंक में प्रोडक्ट को भरना है। और वो किस तरह से भरना है, वो प्रोडक्ट में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको किस तरह से निकालना है वो ये बताता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि प्रोडक्ट के अंदर में जो भी स्टोर्ड है वो एक डबल डाटा टाइप है, तो डबल डाटा टाइप की तरह उसको निकालो और इसमें भरो। और फिर ये डॉट टू जो है वो बताता है कि पूरा का पूरा मत निकालना, उसको सिर्फ 2 ही डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स को निकालना और इसमें भरना। तो इस तरह से हमारा कुछ प्रोडक्ट था और हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब ये स्क्रीन पे हम लोग को सक्सेसफुली शो कर सकता है। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 2 नंबर इंटर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ में इंटर करने वाले हैं 23.7865 ऐसे करके इंटर कर दी। और फिर स्पेस देके यहाँ पे जैसे कि हम लोग को बताया गया था एक एक डबल डाटा टाइप के बाद स्पेस देके फिर दूसरा डबल डाटा टाइप देना है। यहाँ पे हम लोग सिंपली 5.0 डालते हैं। अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ कि ये इससे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसमें इसके आगे भी 9 3 के बाद भी कुछ कुछ होगा, और उसको ये नहीं शो किया, सिंपली ये 9 3 तक ही शो किया। तो प्रोडक्ट इतना हुआ। अगर हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेटर में चेक करना चाहें तो कैलकुलेटर में हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये होता है 23.7865 और इंटू में किए हैं हम लोग 5 से। तो ये कैलकुलेट करने पे हम लोग को आता है 118.9325।
तो 93 के बाद 25 भी आता है, ये जो ये इसको नहीं शो किया है। तो इस तरह से हम लोग कुछ यहाँ पे किए और यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली शो कर दिए हैं अपने प्रोग्राम को और प्रोग्राम का आउटपुट। तो इस तरह से तुम भी अब इनपुट ले सकते हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। उसमें डबल डाटा टाइप जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, इसलिए हम लोग डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं जहाँ पे एरर होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे प्रोग्राम के साथ में, और उसमें और भी हम लोग नया सीखेंगे। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया हो तो सेव कर लो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी आने वाला जो है वीडियोज़ वो तुम्हें लर्निंग में हेल्प करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।